बैक फ्रॉम द नाज़रीन। से हम बात कर रहे हैं पंजाब के हवाले से। पंजाब में हेल्थ के जो इश्यूज़ उठते रहते हैं उसके हवाले से ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, शौकत बसरा साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर सामिया अमजद भी मौजूद हैं, डॉक्टर इसाद चौधरी से पहले मेरे साथ लाइन पर मौजूद थे। डेंगू के हवाले से ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब कह रहे थे, ख्वाजा साहब आपकी एफर्ट से इनकार नहीं किया जा रहा। सामिया तारीफ़ कर रही हैं, शौकत बसरा साहब तारीफ कर रहे हैं, जी आप बिल्कुल नजर आ रहे हैं सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पंजाब को वजीर सेहत की जरूरत नहीं है? वजारत सेहत सीएम के पास है ना, तो शबाशी साहब ज्यादा कौन कॉम्पिटेंट है इस असेंबली में? अल्लाह के फजल से हमें अपनी लीडरशिप पे पूरा एतमाद है, वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है और उसको अल्लाह के फजल करम से वो बिल्कुल उसके तमाम अफेयर्स को डे टू डे रन कर रहे हैं। उनके पास अभी मियां मुस्तफा साहब की बात हुई, उनके पास बाकायदा तमाम अफेयर्स जो है एजुकेशन के डील करते हैं। और मैं दावे से कहता हूँ कि जितनी कामयाब तरीके से हमने एजुकेशन पॉलिसी दी है और जितना हमने स्टूडेंट्स को नवाजने के लिए और स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए एफर्ट्स किए हैं, अभी सामिया कह रही थी, एक बात बताइएगा, वज़ीर आला के पास 21 वज़ारतें, ये बात दुरुस्त है? सामिया और शौकत साहब, मैं गारंटी के साथ बात कर, मैंने नहीं गिनी, मैं बार-बार ये बात करता हूं, अगर तो आपको वज़ारतें इसलिए चाहिए जी कि जिस तरह हमारे मुल्क में मरकजी हुकूमत कर रही है, एक वजीर जेल चला गया है हाजियों को लूट के, दूसरा किसी और स्कैंडल में मुलव्वस है, तीसरा किसी और स्कैंडल में मुलव्वस। अगर ऐसे वजीर चाहिए तो भाई हमने वजारतें नहीं बढ़ानी। मेरा टॉपिक रखने का एक मिनट टॉपिक रखने का मकसद क्या था? टॉपिक रखने का मकसद ये है कि हेल्थ के इश्यूज बनते रहते हैं, डॉक्टर्स की स्ट्राइक हुई, एमरजेंसीज बंद हो गई और वो इशू जो है तकरीबन आपको 37 रोज तक एमरजेंसीज जो थी और वो हड़ताल पे स्ट्राइक पे रहे, लोग आकर मरते रहे। डेंगू का इशू आया, वो ठीक ठाक किस्म का बड़ा इशू है। फार्मास्यूटिकल जो हैं हमारे जो क्या लेते फार्मेसीज के सारे लोग हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो उनके साथ वादा हुआ, ख्वाजा साहब वादा हुआ। मैं कोशिश कर रहा हूँ मुनीर साहब को लाइन पर लेने की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, यानी कि इश्यूज बनते रहते हैं उनको डील करने के लिए। मैं दरम्यान में बोला, सुकून से बात सुनिएगा। इनके पास ना विजन है, इनके पास सिर्फ एक चीज है, वो जिद। और जिद्दी मच्छर का जिद्दी वज़ीर आला के साथ वास्ता पड़ा और उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज अपनी जिद की वजह से इन्होंने अभी तक ये मान नहीं रहे कि जब टाइम था मार्च, अगर यही मैं कहता हूं अगर टीम हो आपकी टीम कौन है? अंडर 19 लोग। किस तरह आप लोग किन पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड करें ख्वाजा इमरान नज़ीर पे। आज ये बेचारा फील्ड में नजर आ रहा है, इन्होंने मारे खाई हैं, इनको पता है इनके एक ब्यूरोक्रेट जो कि कमरे में बैठा है उसने कहना मियाँ साहब स्प्रे भी करवा दी, वो स्प्रे जो जाली है, जो 2 नंबर है, वो तो उसको तो किसी ने नहीं पूछना कि भाई आपने स्प्रे वहां करवाई नहीं करवाई। उसने उसमें माल भी कमाया, पैसा भी कमाया। आज 400 मिलियन की विड्रॉल हुई है। आज भी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं लाहौर के अंदर 50% एरियाज में स्प्रे नहीं हुआ। अच्छा अगर हुआ है जो स्प्रे, वो 2 नंबर स्प्रे हुआ है। अगर आपका 1 नंबर स्प्रे होता तो आज डेली हजारों लोग फिर डेंगू के लोग फिर रहे हैं। क्यों फिर रहे हैं? और बाकी पंजाब मियाँ साहब के लिए सिर्फ ये क्रिमिनल एलीट के लिए काम करते हैं। वो क्रिमिनल एलीट जो रायमंड में रहती है या डिफेंस में रहती है या माल्टोन में रहती है, जाएं जरा जाकर देखें अंदरून लाहौर के हालात जाके देखें। आज इनकी जान को रो रहे हैं वो। और एक मेरी और बात सुने कि इन्होंने आप तो ये बात करते हैं वज़ीर सेहत की, अगर 20वीं ग्रेड की सीट है वहाँ 18वें ग्रेड का अपना ब्लू आइट बॉय लगाया हुआ है, लाहौर का ही आप अंदाज़ा लगा लें उसका DCO का। अब मेरी गुजारिश सुन लें इमरान साहब, अब कह रहे हैं जी हमने मुझसे टीम रखी है, 80 टास्क फोर्सेज बनाई इन्होंने और उनके किन किन को दे दी? ख्वाजा इमरान नज़ीर को पोर्टफोलियो नहीं दिया, बोधी पहलवान को दे दिया, क्योंकि बोधी पहलवान जो है उसको पता है कि किस तरह वजारतें चलती हैं किस तरह नहीं चलती। मेरी बात सुन लें, आज वर्कर है मारी खाइए ना, अब सुन लें ना, अब मुझे स्पोर्ट्स का बनाया था, स्पोर्ट्स का टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया था को, मैं गारंटी के साथ बात कर रहा हूं। अब सुन लें बात, अब गुजारिश नजम सिर्फ इतनी है, तमाम के तमाम मियाँ साहब के डिसीजन उठा के लिए विम्सिकल डिसीजंस हैं। बैठे बैठे अंगड़ाई आती है, जाग आती है तो क्या करते हैं? सस्ती रोटी लॉन्च कर दो। सब लोगों ने कहा जितने एमपीज हैं, मियाँ साहब सस्ती रोटी आपकी नाकाम होगी। उन्होंने कहा ना, अगर ये कामयाब ना तो मेरा नाम बदल देना। भाई अब क्या नाम रखें आपका? नाकाम हो गई। फूड स्टैम्प प्रोग्राम रातों रात ख्याल है फूड स्टैम्प लॉन्च करनी है, येलो कैब, बैंकों के बैंक तबाह हो गए, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स। मेरी गुजारिश नजम, जब तक आप अपने साथियों पे इत्मीनान नहीं करेंगे, सही वो साथी जो आपके फील्ड के साथी जिन्होंने मारे आपकी, अगर आपकी टीम अंडर 19 और वो लोग हैं जिनके मुंह से आज भी दूध की खुशबू आ रही है, इमेच्योर लोगों की, ब्यूरोक्रेट्स की टीम को आप साथ लेके चल रहे हैं, सही वो जिम्मेदार। अच्छा, इस हेल्थ से एक और इशू बना हुआ था, पैरामेडिक्स जो काफी अरसे से थे, आप पैरामेडिक्स को कह रहे हैं, और वो माल्टोन में उन्होंने धरने भी दिए। उनके प्रेसिडेंट है मलिक मोहम्मद मेरी साहब, मेरे साथ लाइन पर मौजूद है। रेजोल्यूशन भी मैंने ही पास करवाई थी। मेरे साथ लाइन पर मौजूद है। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
बस आपकी दुआएं जी, ये मतलब काफी एहतजाज वगैरह करते रहे आपकी मामला तो मेरे ख्याल ऐलान हो गया था जब डॉक्टर्स का ऐलान हुआ था यहाँ पर पूरे के पूरे पैकेज का, उसमें आपका शामिल था ना कि आपको भी ये चीजें मिल जाएंगी, आपका सर्विस स्ट्रक्चर बन जाएगा, तरक्कियां मिल जाएंगी, कुछ इस किस्म की चीजें शामिल थी उसमें? जी नजीर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने हमें बुलाया था 90 शहर क़ायद-ए-आज़म पर। तो उस वक्त यही फैसला हुआ था कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और नर्सेज को इकट्ठा ही पैकेज दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि डॉक्टर्स का हो गया लेकिन पैरामेडिक्स का जो है ना अभी तक नहीं हुआ। पिछले दिनों जब हम लोगों ने एहतजाज किया तो वज़ीर आला के हुक्म पर डॉक्टर सईद इलाही साहब तशरीफ ले आए थे, तो उन्होंने हमसे 3 हफ्ते का वक्त मांगा है। तो आप देखते हैं कि अभी वो 28 तारीख को होता है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। हम तवक्को रखते हैं कि हुकूमत पंजाब उस वादे को अब निभाएगी। अच्छा, ये कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर बाकायदा वज़ीर सेहत मौजूद हो तो इस तरह के मामला जो हैं जल्दी हल हो जाते हैं, आसानी हो जाती है। क्या आप समझते हैं कि वज़ीर सेहत होता तो कोई बेहतरी आपको मिलती, कोई प्रोग्रेस होती बेहतर तौर पर? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि एक महकमे का वजीर हो तो वो बेहतर तरीके से अपने महकमे की निगरानी भी कर सकता है, उसके मसाइल भी सुन सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मिनिस्टर ना होने की वजह से मसाइल हैं, क्योंकि वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ साहब के बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो खुसूसी तौर पे हम ये चाह रहे थे कि महकमा उनके पास है, महकमा सेहत, तो ये जल्दी हमारा मसला हो जाएगा। और ये हो सकता है कि ये हमारा मसला उनके नॉलेज में ना लाया गया हो और जिस वजह से ये लेट हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सामिया। मेहनत तो मजदूर भी बहुत करता है। मुझे एक बात कर लेने, सामिया के साथ बात कर लें थोड़ी, अभी बात की अनडाउटेडली मेहनत तो सारा प्रोग्राम आपने इनके मेहनत तो मजदूर भी बहुत करता है। तो फिर जवाब नहीं बोला, फिर जवाब देता रहूं मैं। अगर बात गलत है, आप दरमियान में मत बोले, मैं भी बोल चलेंगे। आप डॉक्टर बात कर लें। सामिया, मैं आपके ये पैरामेडिक एसोसिएशन की बात को ही बढ़ाऊंगी, क्योंकि उसके जो रेजोल्यूशन है और जो उसकी आवाज़ उठाई थी वो मैंने ही असेंबली में उठाई थी और इनके साथ धरने भी दिए सब। फाइनेंस डिपार्टमेंट में इनका केस जो है वो अड़ा हुआ है, इसलिए कि उनके पास पैसे ही नहीं है और इन्होंने ये पैसे नहीं देने। ये मेरी आप खून से, मेरे जिगर से लिख लें। बात सिर्फ इतनी है कि जब हेल्थ मिनिस्टर होता तो इनका ये प्रॉब्लम जो 1.5 साल से पैरामेडिक्स सड़क पे है, ये इस तरह मिलना आसान ही ना। वज़ीर देखिए जी, वो मिलना चाहते ही नहीं, आसान बिल्कुल है, चाहते नहीं है। दूसरी बात ये, इसी तरह आपने खुद गिनवाया कि कितनी लंबी लिस्ट है जो डिले हुई। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप वक्त पे कोई काम नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आपने वो काम नहीं किया। अगर आपने मच्छर टाइम पे नहीं मारा तो इसका मतलब है आपने मच्छर नहीं मारा। आप जितने मर्जी लाल डोंगा लेके पानी वो इधर उधर करते हैं। अब तो सारा एक सेकंड, देखिए मेरी बात, मर जाता पहले। इन्होंने ताना दिया, टीम होती, इन्होंने कहा उनकी जिम्मेदारी होती, तयन होता। अब मियां साहब के पास 21 वजारतें अगर होंगी तो क्या तयन करेंगे? बस साहब प्लीज, मुझे सिर्फ ये कहना है कि इन्होंने ताना दिया कि जी हमें फौज जफर मौज मिनिस्टरों की, लेकिन इनके टास्क फोर्स 80 थे जिनको इनके एमएनएज ने, हमजा शहबाज लीड करते रहे बहुत सारे। क्या इनको अपने एमपीएस पे कोई ट्रस्ट नहीं है? एक बात हम कहते हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर को बनाएं, बात क्या है, मेहनती आदमी है, ज़हीम कादरी को बनाएं जिसने मारे खाई, डॉक्टर असद अशरफ को बना दें। बात क्या है, लोगों पे इत्मीनान करें। बात सिर्फ ब्लॉक एलोकेशन की है। ब्लॉक एलोकेशन जो फंड सिर्फ सीएम के सिग्नेचर से निकलते हैं। अच्छा, कितना खर्च हो रहा है इस डेंगी पे? किसी ने हिसाब लिया, किसी ने सोचा एट रैंडम तमाम डीएचक्यूज को, तमाम उनको कह दिया गया लाओ जी खरीदो। उन्होंने उधार लिया, खरीदा, स्प्रे ली, दवाई ली, जो कुछ भी लिया, उसके पैसे किसके पास हैं, कहां से अदा होंगे, किस पार्लियामेंट को अदा होंगे? आप जरा सा छींक मारें, अमेरिका की पार्लियामेंट कांग्रेस बैठ जाती है जी हमारे टैक्स पेयर के मनी है। यहाँ पे किसकी पूछगिछ है? किसी की नहीं, क्योंकि जब ब्लॉक एलोकेशन होती है तो वो एक डिक्टेटर उसके ऊपर ब्लॉक एलोकेशन करता है, चीफ मिनिस्टर साइन करता है, और ये सारा खेल, ये सारे पैसे का खेल है, ये दोस्तों को नवाजने का खेल है। बहुत संगीन इल्जाम है डॉक्टर साहब, जो आप इल्जाम आयद कर रही हैं इस वक्त। एक मिनट और लूंगी जी। मैंने सिर्फ आपको ये अपील करनी है कि मॉस्किटो जो है, ये जो मच्छर है, इसकी सिर्फ 18-19 दिन जिंदगी होती है। अच्छा। और ये हर दफा जब अंडे देता है 1000 के करीब, 900-1000 अंडे देता है मॉस्किटो। और अंडा जो है, आप हैरान होंगे कि ये अंडा खराब नहीं होता, 1 साल पड़ा रहता है, जब तक इंतजार करता है टेम्परेचर जो है 18 से ऊपर जाएगा डिग्री से, या इसको पानी मिलेगा तो इसमें से लार्वी निकलेंगे। सबसे कमजोर जो है वो इस मच्छर का बच्चा है, लार्वा जिसे कहते हैं। हमने बात की जी बायोलॉजिकल, बाहर से मछलियां मंगवाएंगे और छोड़ देंगे, लेकिन हमने अपने मेंढक तो मार दिए। आपको कहीं मेंढकों की बात डराने की आवाज सुनती है?
मेंढक ही हमारा वो नेचुरल बायोलॉजिकल इरेडिकेशन थी इसकी, जिससे जो 2.5 करोड़ का नुस्खा था टोटल, जब 400 चलें मिलियन जवाब लेते हैं। मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन जहाँ पर डॉक्टर सामिया अमजद जो कि रुकन पंजाब असम्बली भी हैं, उन्होंने एक संगीन इल्ज़ाम आयद किया। इल्ज़ाम ये है कि ब्लॉक एलोकेशन की वजह से ये सारा कुछ किया जाता है, वजारतें नहीं दी जाती, क्योंकि एक बहुत बड़ी रकम जो है वज़ीर आला के दस्तखतों से जारी होना होती है। जवाब लेते हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर से इस ब्रेक के बाद।